हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आप प्लीज़ बने रहिए। आज के पॉडकास्ट में मुझे कई सारी बातें करनी है। जो सबा इब्राहिम है ना, अब ज़रूरत से ज़्यादा बाउंड्रीज क्रॉस करती जा रही है क्योंकि उसको पता चल रहा है कि कुछ उसके अगेंस्ट हो नहीं सकता है। और पब्लिक गालियां दे या प्यार करे या कुछ भी लिखे, देख तो रही है, उसके तो पैसे बन ही रहे हैं, 2 मिलियन व्यूज तो आ ही रहे हैं। तो उसके ना जो ऑब्नॉक्शियस नेचर है ना, वो बहुत ज्यादा क्रूअल होता जा रहा है, वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज और जैसे ईवल होती जा रही है। तो शुरुआत करते हैं इसके ब्लॉग की। यहाँ पे उसने सबसे पहले दिखाया कि दोनों लड़कियां अपने उसके बच्चे को सुला रही हैं। कहते देखो कैसे दोनों हाथ रख के बैठी हुई हैं, लेटी हुई हैं, और ये रिजा गिरी पड़ी जा रही है और नींद में, या हो सकता है बहुत लेट नाइट हो, उसको नींद में इतनी थकावट है कि वो गिरी पड़ी जा रही है, उसको पता ही नहीं, उसको होश ही नहीं है। और ये सोफा कम बेड है ना, वो वाला रूम है, क्योंकि इसके बड़े वाले रूम में, हॉल में तो पूरा सामान बिखरा पड़ा है। और ये लेट नाइट हो गई क्योंकि ऑब्वियसली ये लेट नाइट ही सब काम होते हैं। अब इनको व्लॉग भी बनाना है, तो फिर कंटेंट चाहिए। अब कंटेंट के लिए एक फिक्स होता है, भाई एक खाना बनाने लग जाओ, कोई भी कुछ भी बनाओ, हम उसको किचन में घुस के 4 बार दिखा देंगे और फिर उसका रिव्यू दे देंगे, सबसे पूछेंगे कैसा लगा, और आधा व्लॉग तो हमारा बन ही जाएगा। अब बेटी खाला कई दिनों बाद आई हैं व्लॉग में, क्योंकि अभी नाज़ा खाला जाने जा रही है ना, तो बेटी खाला की याद आ गई कि चलो भैया बेटी खाला तुम काम पे लग जाओ। नीचे का काम तो तुम कर ही रहे हो, ऊपर का काम भी करो और हमारे व्यूज़ में भी आओ, हमारे व्लॉग में भी आओ, हमें व्यूज़ भी दो, कंटेंट भी प्रोवाइड करो। यहाँ पे बेटी खाला बोल रहे रसगुल्ले बना रहे, बना भले वो गुलाब जामुन रहे थे, लेकिन कह रहे रसगुल्ले बना रहे हैं। और रात को इतनी लेट बना किसके लिए रहे भाई? मुझे तो ये समझ नहीं आता कौन खाने वाला है इनके यहाँ गुलाब जामुन रसगुल्ले। भाभी जी इतनी स्ट्रगल कर रही है, यहाँ मिठाइयाँ ही नहीं खत्म हो रही है इनकी। भाई भाभी रो रहे हैं कि हमारी हालत ऐसी थी, भाई रो रहा था, भाभी रो रही थी, हमें ये सर्जरी हुई, वो सर्जरी हुई, मैं सब डॉक्टर्स का थैंक कर रही हूँ, वो वहाँ ड्रामा चल रहा है, यहाँ इनके केक कटिंग सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन चले जा रहे हैं। रिज़ा जिस ड्रेस में 3 दिन से घूम रही है ना, उसी ड्रेस में सोई पड़ी है। इनके यहाँ नहाना-धोना कोई मतलब ही नहीं रखता है, कुछ मतलब नहीं है। और इसको ना लड़कियों को सोते हुए दिखाना, उल्टे-सीधे पोस्चर में दिखाना बहुत पसंद है, क्योंकि उससे व्यूज़ मिलते हैं। लोग इसको होता है ना, जैसे थोड़े से अजीब-अजीब लोग जिनको इस टाइप की चीज़ें देखना पसंद होता है, उनको अच्छा लगता है ये यंग-यंग लड़कियाँ बैठी हों। अब ये बेटी खाला, नाज़ा खाला को देखने कम क्राउड आएगा ना, यंग लड़कियों को देखने के लिए ज़्यादा क्राउड आ जाता है, आपको पता ही होगा व्हाट आई मीन। तो उनको ज़्यादा दिखाती है, अगर इसके पास आ जाए ना लड़कियाँ, तो उनको ज़्यादा दिखाती है। ये बहुत ही ज़्यादा शातिर और कनिंग और लो लेवल पे आ चुकी है अब। अब यहाँ पे दोनों लड़कियाँ वहाँ आराम से लेटी हुई हैं, लेकिन महर को यहाँ पे लगाया हुआ है काम पे। महर बेटी खाला के साथ रसगुल्ले, गुलाब जामुन जो भी है वो बना रही है। महर क्यों बना रही है इतनी लेट? महर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? महर को तुम इसलिए लेके आए थे क्या यहाँ पे काम करवाने के लिए? और ये हर इंसान को ना काम पे लगा देती है। इसके घर में जो भी आएगा, वो जैसे नेहा ने बोला ना, बिल्कुल नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। नौकर तो मैं कहती हूँ अच्छे होते हैं भई, उनको सैलरी मिलती है, वो अपना काम करते हैं और उनका एक फिक्स डिफाइंड जॉब होता है, वो करते हैं, उसके बाद वो अपनी सैलरी लेके चले जाते हैं। यहाँ तो ये बॉन्डेड लेबर हैं, ये चले भी नहीं जा सकते अपनी मर्ज़ी से। जब इनको बुलाया जाता है तब ये आ सकते हैं, जब इनको भेजा जाता है तब ये जा सकते हैं। इनको सैलरी नहीं मिलती है और इनको खाना-पीना भी वही मिलता है जो बनेगा, बचेगा-कुचेगा, बचा-कुचा खाना मिलता है। इनको अपनी मर्ज़ी से खाना तक नहीं मिलता है, अपनी मर्ज़ी से सो नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से उठ नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी नहीं जा सकते। ये एक बिन माँ की लड़की है जिसका इसने पब्लिकली सारा एक्सपोज़ कर दिया था कि तुम्हारे माँ-बाप की तो शादी भी हुई थी, नहीं हुई थी, और तुम्हारी माँ ऐसे चली गई, वैसे चली गई। और इसके बाद ये लड़की इतनी डिप्रेस हो गई थी और रोती रहती थी। अब इसको बुलाया गया है क्योंकि लोग कहते थे महर क्यों नहीं आ रही, महर क्यों नहीं आ रही? बुलाया भी इसलिए गया है क्योंकि रुकैया के ब्लॉग में ना आ जाए, तो महर को यहाँ बुला लिया। और ऑब्वियसली इसे पता था कि यहाँ पे काम की ज़रूरत पड़ेगी ना, बच्चा सँभालेंगे और घर भी बिखर जाएगा, काम बढ़ जाएगा, तो लोग चाहिए, तो इसने भीड़ इकट्ठी कर ली। और यहाँ पे महर आधी रात को खड़े होके बेचारी ये रसगुल्ले गुलाब जामुन बनवा रही है, जबकि क्या ज़रूरत है? इनका खुशामदीद रेस्टोरेंट है, अगर इन्हें किसी को क्रेविंग हो रही है, तो वो वहाँ से आराम से लेके खा सकता है, राइट? रोज़ तो इनके यहाँ खाने आते हैं। लेकिन नहीं, एक्सक्यूज़ क्या था कि नाज़ा खाला को सीखना है। भैया नाज़ा खाला तो पिक्चर में ही नहीं थी, नाज़ा खाला तो गायब थी। बेटी खाला से पूछा जाए, "नाज़ा खाला कहाँ है? नाज़ा खाला आओ, सीखो तुम।" भैया ये सब ना ड्रामा है, और इसकी जो अंधी ऑडियंस है ना, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। उनको वो तो प्यार लुटाए जा रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि भैया बच्चे की शक्ल दिखा दो, भई बच्चे की शक्ल दिखा दो। जैसे बच्चे की शक्ल देख के उनके कोई पाप धुल जाएँगे। बच्चे की शक्ल देख के करोगे क्या?
यहाँ पे बेटी खाला, नाज़ा खाला दोनों के चश्मे चढ़ गए हैं कमेंट्स पढ़-पढ़ के। और माताजी कहाँ है? इतना ही प्यार है तो माताजी को बुलाओ ना, काम पे लगाओ माताजी को। माताजी नहीं आती है, माताजी इसके कब्ज़े में नहीं आती, माताजी अपना आराम करती हैं। और अब इस व्लॉग में इसने ये दिखाया है कि दोनों खालाएँ यहाँ पे सो रही थी, क्योंकि इसने पिछले व्लॉग में बोला था कि हमारा बच्चा रात भर रोता है, हम सो नहीं पाते, तो 7 बजे हम बच्चा नाज़ा खाला को देते हैं, उसके बाद नाज़ा खाला सँभालती है और फिर हम सोते हैं। और फिर सनी बोल रहा था मैं 2 बजे उठाऊँ, तो सोचो 7 बजे से लेके 2 बजे तक सनी अ, सोया होगा। और ये भी सोई होगी। फ़ीड-वीड जो बोलते हैं ना, फ़ीड करा रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि हर 2-3 घंटे बाद पूरे टाइम ये फ़ीड कराती ही होगी। क्योंकि भैया इसको अपनी अय्याशी, अपना आराम, अपना सुकून बहुत प्यारा है। इसने 2-4 बार 2-3 हफ़्ते फ़ीड कराया होगा, उसके बाद समझ आ गया होगा कि ये तो भैया ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, इतनी तो मुझे आदत नहीं है। और बस ज़िप-विप बंद करना इसे दिखा दिया है, पर कैमरे पे ज़िप बंद करेगी, फ़ीड-फ़ीड बोलते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है 4-5 बजे सो जाती होगी, बच्चा इनको थमा के, और फिर जो भी बई बच्चे को भूख लगती होगी, वो बॉटल से फ़ीड होता होगा। और ये आराम से ढाई 3 बजे उठती होगी और सब इधर-उधर देखती रहती होगी। सनी आया है जिम से या कहीं से घूम फिर के, कहता है जैसे मैं घर में आया देखो इतना कबाड़ा फैला पड़ा है। ये देखो कुशन तक इनका ज़मीन पे पड़ा है। सारे कपड़े यहाँ पे फैले पड़े हैं। इसकी इसका जस्टिफिकेशन ये था कि हम डेल्टा का फ्लैट ना किराए पे दे रहे हैं और यहाँ वहाँ से सामान खाली कराया है। ये हर कपड़ा ना एक बार पहन के डिस्कार्ड कर देते हैं। कपड़े, 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 और हर बार कपड़े बनवाने भेजते हैं, कपड़े बनवाने जाएँगे, कपड़े खरीदने जाएँगे, क्योंकि ये इनका कंटेंट है, मेन कंटेंट शॉपिंग है। अगर कप खरीदेंगे नहीं तो फिर दिखाएँगे क्या? तो कपड़े, कपड़े। अब नाज़ा खाला जाने वाली है, तो नाज़ा खाला के हाथ 2-4 बैग भर-भर के कपड़े जाएँगे। और इसीलिए तो नाज़ा खाला को बुलाया जाता है कि भई कंटेंट भी लो और हमारा घर भी जो खाली करो, थोड़ा सामान निकले। क्योंकि जो ये कहते हैं ना, हम गरीबों में बाँट देते हैं, गरीबों-अरीबों में कहीं नहीं बाँटते, ये अपनी खालाओं को देते हैं, अपने रिश्तेदारों को देते हैं, वो भी उन्हीं रिश्तेदारों को जो इनके हुक्म के गुलाम हो, जो इनके घर बिल्कुल नौकरों की तरह ज़मीन पे पड़े रहें, दिन-रात इनकी जी हुजूरी करें, इनके व्लॉग का कंटेंट बने और बिना आवाज़ निकाले, बिना कोई डिमांड करे इनके यहाँ पे पड़े रहें। और उनकी बेइज़्ज़ती ये करते रहे कि भैया हमने इनकी टिकट कराई है, हम इनकी उबर करा रहे हैं। खालू आ गए, खालू को दिखा के हमने ₹500 पकड़ाए हैं कि भैया तुम्हारी एनिवर्सरी जो आज तक नहीं मनाई गई, हम तुम्हारे लिए एक पोस्टर बना देते हैं और एक फ्लावर का बुके बुके ले आते हो, एक केक, बस हो गई तुम्हारी एनिवर्सरी। कोई ऐसा नहीं कि 5 लाख रुपए खर्च करके कोई हॉल में, बैंक्वेट हॉल में बड़ी धमाकेदार एनिवर्सरी की हो, नहीं। जो केक ये ऐसे होता है ना, नॉर्मल केक मँगा दिया जी और बस एक फ्लावर बुके मँगा दिया, वो ये इस तरह से करते हैं। कि इन्वेस्टमेंट करो ₹5 की और कमाओ इनसे 5 लाख, इनका ये वाला हाल है। और ये चद्दर, भैया चद्दर देख के तो मुझे अब उल्टी आने वाली हो गई थी कि ये चद्दर कब से नहीं बदली, जब छोटा बच्चा होता है हर 2-4 दिन बाद चद्दर बदल दो। नहीं जी, वो तो ड्रायर से ही उसका पी-पी होगा, वो सुखा देंगे, लेकिन ये चद्दर नहीं बदलेंगे। और यहाँ पे गुलाब जामुन और गुलाब जामुन सब बन गए हैं, तब खाने के उस पे डिस्कशन हो रहा है। वो तो ऑब्वियसली मुझे पता ही था, इतना बोरिंग ब्लॉग था ना, इतना बोरिंग ब्लॉग था कि अगर मैं इस पे पॉडकास्ट नहीं बनाती तो मैं तो इसको फॉरवर्ड करके 3 मिनट में खत्म करके छोड़ देती। यहाँ पे रिव्यू ऐसे बनता है, इसमें रवा डालते हैं, ये डालते हैं, माताजी को बिठा दिया। माताजी का जब काम नहीं होता ना, वहाँ माताजी को बुला लिया जाता है कि बैठ जाओ। माताजी यहाँ बड़ी चहकती-वहकती आती हैं और भाई के ब्लॉग में माताजी चुपचाप कोने में बैठी होती हैं। यहाँ पे ज्ञान बाँट रहे हैं, रवा डालते हैं? नहीं, रवा नहीं डालते हैं, फिर वो गीला-गीला हो जाता है। ये टाइम पास कर रहे थे। इनको इनके पास कोई कंटेंट नहीं है। इन्होंने गुलाब जामुन बना लिया, उस पे रिव्यू दे रहे थे। बात ये है कि महर यहाँ पे खड़ी हुई है और वो दोनों लड़कियाँ सारा और रिज़ा आपस में लगी रहती हैं और महर को बिल्कुल साइडलाइन करके रखा हुआ है। महर से कोई बात नहीं करता, महर से इवन सनी भी इतने रूडली बात कर रहा था कि मेरा तकिया किसने लिया? तकिया जिसने लिया मुझे बहुत गुस्सा आता है। भाई तू होता कौन है गुस्सा करने वाला? तुम अपने घर में मेहमानों को बुलाते हो, फिर उनकी बेइज़्ज़ती करते हो। वही मेहमान है जिसकी वज़ह से तुम्हारे व्लॉग्स चल रहे हैं। अगर तुम ये मेहमानों को ना बुलाओ ना, ये सारे लोग खाला-वालाओं के खानदान को, सनी और सबा, ये तुम अपने दम पे तुम 4 महीने व्लॉग नहीं चला सकते। तुम्हारे व्यूज़ ना 10th पे आ जाएँगे। इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर है ही नहीं। आज भी ये भाभी-भाभी करती जा रही है, भाभी ने ये करा, भाभी ने वो करा। भाई आया था, भाई ने फर्स्ट टाइम गिफ्ट दिया है। भैया तुम्हारा फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम कितने दिन खींचोगे? यहाँ महर खड़ी हुई है, बाकी दोनों लड़कियाँ महर से बात नहीं करती है। महर ये चुपचाप आके इधर-उधर खड़ी रहती है, देखती रहती है। भई महर को भेजा क्यों नहीं? मुझे ये जानना है, महर को क्यों नहीं भेजा? महर को क्यों रखा गया है? जस्ट बिकॉज़ कि इसको घर के काम करवाने हैं।
और मेहर को किसके साथ भेजा जाएगा? आई होप फैजल के साथ ना भेजा जाए। अब भले कोई कुछ भी कहेगा, फैजल और मेहर कोई डायरेक्टली कजन्स वगैरह नहीं है। फैजल सनी का कजन है और मेहर शालू की कजन है, तो ये रिश्ता इनका कोई भाई बहन वाला है भी नहीं। तो और वैसे भी मुझे लगता है फैजल तो भोपाल जाएगा, वो वहां जाएगा भी नहीं, जमशेदपुर जाएगा, ये तो मोहदा जाएगा भी नहीं। बट मुझे नहीं पता मेहर किसके साथ वापस जाएगी। और जैसे नेहा ने कहा था कि उस टाइम जब मैक्सी लेके आए थे ना, इसके लिए गाउन्स लेके आए थे, तो ये कह रही थी नहीं फ्रेंड्स ये तो स्लीवलेस है, शॉर्ट स्लीव्स की है, फिर तो फ्रेंड्स हम हिजाबी हैं, हिजाब का नाटक कैसे करेंगे फ्रेंड, तो हम ना नीचे से कटवा के ऊपर लगवा लेंगे। और अब ये देखो पूरे टाइम इतने मोटे मोटे हाथ दिखाती रहती है, बैठी रहती है। अब इसने स्लीव्स कटवा के नहीं लगवाई है, लगवा लेना भाई, तुम लगवा लो। व्लॉग की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, हम व्लॉग की शुरुआत करें। हमने पीछे पूरा कैबिनेट ना हमने लड़कियों से सब ठीक करवा दिया। जो ये कैबिनेट दिख रहा है ना, ये इतना साफ कभी नहीं दिखा होगा पहले भी, और आज के बाद कभी दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ये लड़कियां है ना पूरे दिन घर का काम करती रहती है, पूरे दिन बैकग्राउंड में ना चीजें समेटती रहती हैं। कहती है फ्रेंड्स आजकल ना टाइम ही नहीं मिलता, हमारे पास कुछ होता ही नहीं ब्लॉग बनाने के लिए। तो मत बनाओ, किसने कहा है मत ब्लॉग बनाने के लिए? कौन सा तुम दुनिया पे एहसान कर रहे हो? कौन सा तुम हिंदुस्तान की जनता पे एहसान कर रहे हो? और जनता तुम्हारे ब्लॉग और तुम्हारी शक्ल और तुम्हारा बच्चा नहीं देखेंगी तो उनको कुछ हो जाएगा। मत बनाओ ना ब्लॉग्स। नहीं जी, ये तुम्हारी रोजी रोटी है। लोगों ने इस रोजी रोटी पे से इतना धोया है, इतना धोया है कि मोहदा में इसकी कार चलती है और कार रेंट पे देते हैं। मोहदा में इसका फार्म हाउस है जहाँ पे चिकन विकन पता नहीं क्या भेड़ बकरियां इसने इकट्ठी कर रखी है और खेती भी करते हैं। मोहदा में इसका एक खुद का मकान है जहाँ रेनोवेशन चल रहा है, जो सास ससुर का मकान है। यहाँ पे खुशामदीद रेस्टोरेंट है, 2 मकान ले रखे हैं इसने, और डेल्टा वाला रेंट पे डाल रही है। और तभी भी कह रही है ये रोजी रोटी है। भाई ये सही है, रोजी रोटी है तो तुम हमें सपोर्ट करो, तुम हमें देखते रहो, चाहे हम कचरा परोसे तुम हमें देखते रहो और हमारी तारीफें करते रहो। भिखारी बैठ जाए जमीन पे कटोरा लेके कि भैया ये मेरी रोजी रोटी है, तुम मुझे देते रहो। कोई देगा उसे? नहीं देता ना, लोग दया में दे देते हैं। कोई रोजी रोटी है तो तुम हट्टे कट्टे होके काम धाम मत करो, पर यूट्यूब के भरोसे बैठे रहो। यूट्यूब पे हम भीख मांगते रहेंगे कि रोजी रोटी आप हमें सपोर्ट करो। क्यों करे सपोर्ट? कोई काम धंधा करो। सारी दुनिया मेहनत करती है, सुबह उठ के काम पे जाती है, शाम को काम से आती है, वहां पे हजार प्रेशर होते हैं। तुम प्रोफेशनल तरीके से काम करो। 10 चीजें करनी पड़ती है, घर आके घर संभालना पड़ता है, हजारों चीजें मैनेज करनी पड़ती है लाइफ में, वो होती है मेहनत। नहीं जी, ये रोजी रोटी है हमारी, तो हम सपोर्ट करो, तुम हमें सपोर्ट करो। 4 घर चला रहे हैं, तुम्हारा भाई अलग कहता है हम 4 घर चला रहे हैं। मुझे जानना है कौन से 4 घर चला रहे हो भाई तुम? तो अपने माँ बाप को सपोर्ट करना घर चलाना होता है क्या? और ये तो अपने माँ बाप को सपोर्ट भी नहीं कर रही है, ये तो 500-500 रुपए दिखा के देती है। अपने सास ससुर को सपोर्ट करना, जो कि सनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सनी अपने माँ बाप को थोड़े पैसे भेज रहा है तो उसको घर चलाना कहते हैं? ये तो शर्म की बात है। हर इंसान अपने माँ बाप को सपोर्ट करता है बुढ़ापे में, और मुझे लग रहा है कि वो ही सपोर्ट करते आए हैं सनी को जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी। तो आज ये शादी हो गई है, फ्री का यूट्यूब का पैसा आ रहा है, हराम की कमाई आ रही है, तो तुम अपने माँ बाप को थोड़ा पैसा भेज रहे हो तो उसमें कह रहे सपोर्ट कर रहे हो। और ये बेटी खाला के परिवार को क्या सपोर्ट कर रहे हैं? बेटी खाला के परिवार को, ये तीनों जनों को सिर्फ पुराने कपड़े देते हैं, घर का बचा कुचा खाना देते हैं, जमीन पे सुलाते हैं, और इनकी पढ़ाई लिखाई इसके भाई भाभी सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी ये कुछ भी सपोर्ट नहीं करते। इनको कभी इन्होंने रूम दिया है कि इन्होंने एसी वेसी चला के इनको दिए हैं कि तुम आराम से चैन से बेड पे सो? करा क्या इनके लिए? कुछ भी नहीं करा। बल्कि इनका एहसान है इसके ऊपर। अगर ये एहसान चुकाने आ जाए ना तो उसको आधी प्रॉपर्टी अपनी रिजा रेहान को देनी पड़ जाएगी। तो ये कह रही है कि हम इनके घर चलाते हैं, नाजा खाला का घर चलाते हैं। कि मुझे जानना है किस किस के घर चलाती है भाई ये। और इसका भाई अलग हम 4 घर चलाते हैं, ये अलग हम 4 घर चलाते हैं। भैया तुम अपना ही घर चलाते हो और अपने यहाँ ही पेट भरते हो। और इनके पास अभी कोई कंटेंट नहीं है, तो जो सामान फैला रखा है ना उन्होंने, चप्पल जूते पुराने, उसको खुद ही कहते हैं कि फ्रेंड्स अभी हमने चप्पल ली थी तो शादी से पहले ली थी, कब ली थी, ये तो हमने कहीं जा नहीं पाए, पहन नहीं पाए, ये तो बिल्कुल ऐसी की ऐसी है, हम लोग गए थे उम्रा, हम लोग गए थे कश्मीर, हम पहन नहीं पाए। और रिजा कहती है कि सालू भाई हमने कहा था जब आप डिस्कार्ड करोगे ना तो हमें दे देना। मतलब उसको पता है उसकी जिंदगी डिस्कार्डेड चीजों से ही चल रही है, कि भाई जब सालों पे डिस्कार्ड करेंगी ना चप्पल पहन के, एक बार या 2 मिनट, उसके बाद ही उसको नसीब होगी। अब ब्रांड न्यू चप्पल अगर साल ओपी ने पहनी नहीं है तो उसको नसीब नहीं हो सकती। तो मतलब यहाँ पे सबको पता है कि हमें उतरन ही मिलेगी, डिस्कार्डेड सामान ही मिलेगा, जो इनके यहाँ बिल्कुल वेस्ट हो चुका है ना, जो इनके मतलब का नहीं है, वो मिलेगा। तो यहाँ पे सब लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन एक्सेप्ट कर रखी है, और इनको ऐसा लगता है कि इनकी किस्मत ना बहुत खुल गई है। क्योंकि देखो ये लोग गरीब हैं और ये लोग कोई मेहनत करना नहीं चाह रहा है, और किसी को अपनी कैपेबिलिटी पे दम भी नहीं है।
जैसे मैं हमेशा कह रही हूँ कि अगर ये लोग अपना यूट्यूब चैनल चला लें, अगर सारा वापस जाके भोपाल में अपना यूट्यूब चैनल खोल ले, तो पहली बात तो ये होगी कि सबा इब्राहिम इनको अपने घर आने से बंद कर देगी और वो कहेगी अब मैं तुम्हें अपने उसमें फीचर नहीं करूँगी वरना तुम पॉपुलर हो जाओगे। भई मैं तो किसी और को पॉपुलर होने देना ही नहीं चाहती। मैं भले ही अपने ब्लॉग में बड़ी-बड़ी ज्ञान की बातें करूँ कि हम लोग तो सबको सपोर्ट करते हैं, फैमिली को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं अपने से ज़्यादा तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहती। तो ये मज़ा तो आएगा लेकिन ये करेंगे नहीं ऐसा। और अगर रिज़ा रेहान अपना यूट्यूब चैनल खोल लें, मोहदा चले जाएँ, तो मैं बता रही हूँ कि ये अपने इन लोगों की अगर असलियत बताने लग जाए ना, तो सबा इब्राहिम से ज़्यादा ब्लॉग पे कंटेंट तो उनको मिल जाएगा। उनका यूट्यूब चैनल तो ऐसे फटाफट चलेगा कि 15 दिन के अंदर इनको जो भी प्लेट या सिल्वर जो भी बोलते हैं ना सिल्वर बटन, वो मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे सनी आया, फ्रेंड जैसे मैं घर आया सारा सामान फैला पड़ा रहता है, फ्रेंड देखो और पीछे रिज़ा सामान ठीक कर रही है, सारा नहीं वो मेहर है। मेहर सामान ठीक कर रही है, इसका कमरा मतलब एक ही कमरे का घर है, मैं तो इसे एक ही कमरे का घर कहूँगी, पीछे एक छोटा-सा बच्चों वाला स्टोर रूम टाइप ही है वो। एक कमरे का घर है, उसमें भी इसको 3 हेल्पर चाहिए, ये खुद कुछ नहीं करती है, इधर से उधर बस कैमरा उठा के घूमती रहती है। हमारे मालिश करा ली और हैदर की भी मालिश हो गई है, वो अच्छे से सो गया है। फ्रेंड्स हमने मालिश करा ली है, अब हम अच्छे से सो जाएँगे। और इनके यहाँ बिसलरी की बॉटल्स हमेशा पड़ी रहती है। भाई तुम पानी नॉर्मल टैप से पियो लेकिन नहीं इनको ना भाभी को कॉपी करना है। भाई मुझे ये जानना है जब ये महोदा से या भोपाल से नए-नए मुंबई आए थे तो क्या डे 1 से बिसलरी पी रहे हैं क्या? इतना इनकी कमाई हो रही थी क्या? डे 1 से बिसलरी पी रहे हैं, बिसलरी में नहा रहे हैं या फिर इनके यहाँ इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भाई बिसलरी से तो भालू ही पिएगी और भाई भालू के नौकर तो भैया नॉर्मल टैप से पानी पिएँगे, मग्गे से पानी पिएँगे क्योंकि हमने बेटी खाला को मग्गे से पानी पीते हुए देखा है। भाई प्लास्टिक का जो मग होता है ना उससे पानी पीते हुए देखा है। तो जो बिसलरी वगैरह है ना इनके लिए ही होगी, वो इनको नहीं देते होंगे। इनके यहाँ कुछ भी हो सकता है। पता नहीं अजीब ही लेवल के लोग हैं और पब्लिक इन्हें देख रही है, पता नहीं पसंद भी क्यों कर रही है। अब माताजी आई हैं, माताजी, "अरे! हम आ गए हैं। अरे काम नहीं होता है, अभी काम वाली तो आई नहीं है, बर्तन झाड़ू पोछा बहुत काम है।" सबा इब्राहिम उनको ज्ञान दे रही है, "अच्छा है ना अम्मी काम करती रहा करो तो सेहत ठीक रहेगी। अम्मी वैसे भी तुम वॉक नहीं करती हो। भाई तू काम कर ले।" माताजी की उम्र तो फिर भी 60-65 साल की होगी, तो फ़र्क नहीं पड़ता माताजी कितना काम करे ना करे, फ़र्क तो पड़ता है बट फिर भी सबा इब्राहिम तो यंग है, उनसे काफ़ी, तो सबा इब्राहिम को फ़र्क पड़ना चाहिए भैया वरना सबा इब्राहिम की हालत ऐसी हो जाएगी जो माताजी की अभी है, कि एक बार चेयर पे बैठ गई तो 4 घंटे हिला नहीं जाएगा। माताजी को ज्ञान दे रही है कि भाई माताजी तुम्हें काम करना चाहिए, माताजी भी देखो मेहंदी लगाई थी देखो रेहान के अंडों पे लग गया, रेहान ने खाए नहीं और मेहंदी लगा के घूम रही है, ये मेहंदी बकरीद पे लगी है। भाई तुम्हारी बहू आईसीयू से बाहर निकली थी, आईसीयू में थी, उसकी सर्जरी हो रही थी, यहाँ माताजी मेहंदी लगा के घूम रही हैं। और ये माताजी वही है जो सबा इब्राहिम को मिसकैरेज हुआ था तभी भी मेहंदी लगा के लिपस्टिक लगा के नई सूट पहन के चूड़ियां-वूड़ियां पहन के ठुमकती हुई घूम रही थी। भाई ये माताजी एक अलग ही लेवल की है, इनको ना बहू से ऐसा कोई प्यार है, ना बेटी से कोई प्यार है, सही बताओ तो। इन्हें सिर्फ़ अपने आप से प्यार है, सबसे ज़्यादा सिर्फ़ अपने आप से, अपने कम्फ़र्ट से, अपने खाने-पीने से और अपने पहनने से प्यार है। माताजी को सजना-धजना बहुत पसंद है, माताजी को ना बच्चा सँभाला जाएगा सबा का, बिल्कुल नहीं सँभालेंगी देख लेना। अभी 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 पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसके पास खालाओं की फ़ौज है। जब बच्चे को सँभालने की बारी आएगी ना, तो माताजी हाथ खड़े कर लेंगी, माताजी कलेश करके भगा देंगी इसे। ये अपना क्लोज़ेट खोल के दिखा रही है, फ्रेंड्स ये देखो हमारे कपड़े, फ्रेंड्स देखो अभी तो ऐसे जरी वाले हम पहन नहीं सकते, फ्रेंड्स आप बताना। मासूम बन के एक क्वेश्चन फेंक रही है ना, हम तो चूड़ियाँ भी नहीं पहन पा रहे हैं, फ्रेंड्स आप बताना आप। फ्रेंड्स इसके अलावा कुछ मत लिखना, सिर्फ़ ये लिखना। लेकिन अब इसके फ्रेंड्स है ना, वो थोड़े से समझदार हो गए हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं थोड़े से। वो उनमें से जितने भी कमेंट्स आए हैं ना, उसमें से सिर्फ़ 10% ही आए हैं जिन्होंने इसका एक्चुअल आंसर दिया है, जिसने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है। सब समझ गए भाई ये बेवकूफ़ बना रही है। लेकिन अभी जब मैं इसका व्लॉग देख रही हूँ तो 1.2 मिलियन तो ऑलरेडी आ चुके हैं। सोचो इतने शिटी व्लॉग पे 1.2 मिलियन आ चुके हैं जिसमें कुछ भी नहीं था और अब लोगों ने पकड़ा है, अब लोग उसकी असलियत दिखा रहे हैं इसे। लेकिन जो भी है दिखाए असलियत चाहे इसके क्वेश्चन का आंसर दे, इसको व्यूज़ तो मिल रहे हैं। और ये इसने पूरा क्लोज़ेट ना लड़कियों से सजवाया है, वरना इसके बस का तो है ही नहीं। इस ये तो क्लोज़ेट खोलती है और सारे कपड़े धड़ाम से नीचे गिरते हैं। किसी का सूट, किसी का पजामा, किसी का दुपट्टा सब उलझे पड़े होते हैं। तो ये जानबूझ के दिखा रही है कि देखो इतना अच्छा है भाई, 4 दिन बाद ये लड़कियाँ चली जाएँगी ना, फिर देखेंगे तुम्हारा क्लोज़ेट।
और यहाँ पे फ्रेंड्स हम तो मैक्सी में घूमते रहते हैं, अभी नए कपड़े बनवा लेते हैं, रोज़ नए कपड़े बनवाते हैं। फ्रेंड्स हमने ना वो पे प्रेग्नेंसी वाले तो फिर पहने नहीं जाते, अभी ये है, वो है। अम्मी जी निकाल के पूरा झोला भर के लेके आई थी, बैग फुल ऑफ क्लोथ्स और नीचे फेंक रही है भड़-भड़ करके। कहते नीचे क्यों फेंक रहे हो? फिर तो फिर लोग बोलेंगे मम्मी नीचे मत फेंको। हमने कहा ऐसे तो फेंकते हैं हम हमेशा। सनी रेस्टोरेंट जाता है, वहाँ पे इसके सारे कारीगर भीगे-भीगे पड़े हुए, बारिश दिखा रहा है, इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, हम लोग डिलीवरी करने जा रहे हैं और पूरे भीग गए हैं। रेस्टोरेंट में कोई ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा था। रेस्टोरेंट के अंदर जाके बिल्कुल भी नहीं दिखा था। ठीक है, वो तो प्राइवेसी वाली बात भी है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसका रेस्टोरेंट कुछ चल भी रहा है। और ये इस फैज़ल की इतनी बेइज़्ज़ती करता है, बेचारे की इतनी बेइज़्ज़ती करता है, सारे टाइम इसे ताना मारता रहता है। और ये भी बंदा ना, मुझे लग रहा है अब इसको खुद ही चले जाना चाहिए यहाँ से और दोबारा ना लौट के इनके पास आना भी नहीं चाहिए। इसको सनी को कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया है। पहले तो सिर्फ़ पैसे का ही घमंड था और अब बच्चा हो गया, वो भी बेटा, तो माय गॉड! इसका तो लेवल ही अलग हो गया है। इसको लग रहा है मेरे सामने कोई है ही नहीं, बस मैं ही मैं हूँ। अच्छा, यहाँ पे आया है शोएब। शोएब ने पहले अपने ब्लॉग में दिखाया था कि ये टॉयज़-वॉयज़ लाया है और यहाँ पे इसने कमेंट भी लिखा, मतलब टाइटल भी लिखा था कि भाई ने पहली बार गिफ्ट दिया, फर्स्ट टाइम गिफ्ट दिया। भाई तुम्हारा बच्चा अभी हुआ, अभी तो गिफ्ट देगा। भाई ने तो वैसे ही मिठाई भिजवाई थी तुम्हारे रेस्टोरेंट में और वो ताना मार रही है या खुश हो रही है? अब भाई देखा जाए तो बहुत वेट रिड्यूस कर चुका है, बहुत ज़्यादा मतलब पतला-दुबला लग रहा है इसमें एंड वी कैन ईज़िली सेंस बिकॉज़ ही वाज़ गोइंग थ्रू अ लॉट, तो वेट तो उसका लूज़ हो गया है। यहाँ पे बच्चे को ब्लर करना है। लोगों ने इतने कमेंट्स लिख रखे हैं, अगर मुझे याद रहा तो मैं एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट लगाऊँगी कुछ कमेंट्स कि बच्चा दिखा भी रहे हो और फिर बच्चे को ब्लर भी कर रहे हो। इतना ही तुम्हें डर लग रहा है तो बच्चा मत दिखाओ ना, या व्लॉग ही मत बनाओ। सबसे बेस्ट तो ये है कि व्लॉग ही मत बनाओ, एहसान करो दुनिया पे। नहीं, व्लॉग तो बनाना है, बच्चा भी दिखाना है, सिर्फ़ फेस पे ब्लर करना है। और अभी ये थोड़े दिन फेस पे ब्लर कर रहे हैं, उसके बाद बच्चे को दिखा के कमाएँगे, बच्चे के नाम पे दे दे, वो वाला चलेगा इसके बाद। और यहाँ पे रूहान टॉय से खेल रहा है, वो टाइम पास कर रहे हैं, रूहान को ज़रूर दिखा दे कि ज़रा सी 2 सेकंड के लिए आए तो रूहान को तो मैं कैप्चर कर लूँ, बहुत अच्छी बुआ बन जाऊँगी मैं। बुआ बनेगी, नहीं बनेगी, लेकिन इसको शूट करना है ताकि देखिए बच्चा। और यहाँ पे 2 नौकरानियाँ इसके परमानेंट आस-पास मंडराती रहती है और जैसे ही बच्चा होता है तो रिज़ा को ऐसा लगता है कि शायद ये उसी का बच्चा है, वो ऐसे लपकने के लिए तैयार रहती है कि मैं ही पकड़ लूँ। शोएब ने बच्चे को लेके थोड़ी देर दे दिया कि भई मैं तो छोटा था ना रूहान, तो मैं भी नहीं लेता था। वो तो हमें दिख रहा है, रूहान को इंडिपेंडेंटली दीपिका ने और उसकी नानी माँ ने ही पाला है। शोएब का कंट्रीब्यूशन तो कितना है रूहान को पालने में, वो तो हमें दिख रहा है। सबा इब्राहिम बच्चा लेके घूम रही है, भई पूरे टाइम बच्चा दिख रहा है और पूरे टाइम बच्चे की बातें शुरू हो चुकी है, हैदर ये, हैदर वो, हैदर ऐसे करता है, हैदर वैसे करता है। और रिज़ा की हालत देखो, रिज़ा को लग रहा है कि मैं लपक के ले लूँ। भई रिज़ा को ना अकल नहीं है, रिज़ा अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस ना करके पूरे इनके ऊपर अपनी लाइफ़ कुर्बान कर चुकी है। और कैमरे इनके पास हर जगह चलते हैं, कैमरा से हर चीज़ शूट हो रही है। भाई आए तो इम्पोर्टेंट है भई, भाई को हर जगह से, हर एंगल से शूट कर लो, कोई ऐसा ना हो कि कोई क्लिप ठीक से ना आ पाए। कहीं-कहीं हमारा हिजाब हट गया या कभी कुछ उल्टा-सीधा कुछ दिख गया, कॉर्नर में कोई खड़ा हुआ, बर्तन माँजता हुआ, पोछा लगाता हो, तो हम पे फटके पड़ेंगे। तो इसलिए रिज़ा भई तू भी अपना कैमरा ऑन रख और सारा पीछे से तू भी ऑन रख, हर एंगल से शूट करेंगे। तो यहाँ पे इस लेवल का मतलब वो है कि कंटेंट के पीछे फाइट। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बोला था कि जो हम खाएँगे उससे बच्चे को असर पड़ेगा, तो फ्रेंड्स भाभी ने हमें बताया कि अजवाइन का पानी पीना पीना है और आपने बताया था कमेंट्स में कि जो भी हम खाते हैं ना, ध्यान से खाना चाहिए। हमने आपके कमेंट्स पढ़े फ्रेंड्स, और ये नहीं बताया कि कमेंट्स में कितनी गालियाँ पड़ी, ये नहीं बताया। उसके लिए तो भड़-भड़ भड़-भड़ करके कल बोल के गई थी और अभी फिर से वही फ्रेंड्स ये, फ्रेंड्स आप बताना फ्रेंड्स, अभी देखो हमने नया सूट पहन लिया है फ्रेंड्स, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप बताना चूड़ियाँ पहनी या नहीं पहने, सब यही बताना और कुछ मत बताना। और फ्रेंड्स ये वाला सूट बहुत अच्छा है, इसमें फीडिंग में भी आसानी रहती है फ्रेंड्स। हम ना पूरे टाइम, जैसे भाभी ने 2 साल तक फीडिंग फीडिंग करी है, हम भी 2-4 साल तक फीडिंग फीडिंग करते रहेंगे। हमने अपनी अकल तो लगानी नहीं है फ्रेंड्स, हम तो जो भाभी करती है भाई भाभी, हम उसको पूरा डिट्टो कॉपी चिपका लेते हैं अपने ब्लॉग में और दिखाओ ना, हम भाई भाभी से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, मुझसे ज़्यादा अमीर हो चुके हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है हमारी। वो तो हम आपको ऐसे उल्लू बनाने के लिए बोलते रहते हैं कि आप हमें देखते रहो, हमारी रोज़ी-रोटी चलती रहेगी। एक्चुअली रोज़ी-रोटी नहीं, हमारी प्रॉपर्टीज़ बनती रहेगी, हमें ये कहना चाहिए था। यहाँ पे मेहर बैठी थी और वहाँ पे उसको आके पूछ रही है, "मेहर तुम क्या कर रही हो?" इसका तो एक फिक्स है, घर में 15 लोग भर लो, नौकर बना के रखो उनको,
उनको कोई स्पेस मत दो, उनको कोई खाने-पीने का उनको कुछ भी फ्रीडम मत दो और फिर उनके मुँह पे कैमरा डाल दो कि तुम क्या कर रहे हो? वो बच्चा, इंसान कोई भी है वो बताएगा ना वो क्या कर रहा है, बस बन गया 30-40 सेकंड्स का कंटेंट और उसपे और खींच लो। अब वो बेचारी मेहर यहाँ बैठी हुई है, अकेली बैठी हुई है, बाकी 2 लड़कियाँ इसको साइडलाइन कर देती हैं। वो 2 लड़कियाँ कहाँ गई हैं, घूमने गई हैं, शॉपिंग गई हैं, जहाँ पे भी गई हैं वो यहाँ पे नहीं दिख रही है, मेहर अकेली बैठी है, उससे पूछ रही है तुम क्या कर रही हो? मतलब ज़बरदस्ती। वो कह रही है मैं तो ये काउंट कर रही हूँ, वो सीक्वेंस वगैरह कुछ होंगे उसपे, तो ये कह रही है अरे ये तो कितनी वेली है, देखो ये क्या टाइम है, ये क्या एज है, ये काउंट कर रही है, कितने फ्री हो तुम? ऐवे ज़बरदस्ती। भाई तुझसे ज़्यादा फ्री तो मैंने दुनिया में आज तक कोई नहीं देखा। जब अब इतनी बड़ी हो के ये औरत कुछ काम नहीं करती है, ये एक ब्लॉगिंग का काम है, उसमें भी वे अपने हस्बैंड को लगा देती है कि सनी कहीं भी तुम घर से बाहर निकलो तो शूट करके लाओ भई, कंटेंट आना चाहिए। और सनी इतना नालायक इंसान है, जो इसका ये कज़न बैठा हुआ है ना, वो टीवी देख रहा है, फ़ोन पे कुछ होगा, सारी दुनिया यही करती है, टीवी देखती है, फ़ोन पे कुछ करने लग जाती है। कहता है, "ये देखो, ये अय्याशी कर रहा है, कितना बोर हो रहा है, ये टीवी भी देख रहा है, फ़ोन भी चल रहा है।" उसको पेट में दर्द हो रहा है कि भई मेरे घर के सोफ़े पे बैठा हुआ है, कंटेंट नहीं दे रहा ये और टीवी चला के रखा है मैंने इसके लिए। तो ये भी ना पूरा सबा इब्राहिम जैसा हो चुका है कि हमारे घर कोई आएगा, तो हमारे यहाँ फ्री का पानी भी नहीं पी सकता। वो उसको पहले कंटेंट देना पड़ेगा, पहले हम उससे वसूलेंगे लाख 2 लाख, तब उसको ₹500 की चीज़ दिलाएँगे। उसपे भी दिखा रहा है कि देखो हमने इस पे कितना खर्चा करा है, इस पे क्या हमने क्या-क्या दिलाया है। वो इतना बेचारा ज़लील हो चुका है पिछले 3-4 व्लॉग्स में कि उसके घरवाले सोच रहे होंगे क्यों ही हमने भेजा और सोच रहे होंगे कि भैया या फिर इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है कि अगली बार नहीं आएगा क्योंकि इन्हें वो सिर्फ वो लोग चाहिए जो किचन में काम करे, ज़मीन पे पसर के सो जाएँ और मुँह पे टेप लगा के पूरी गुलामी करे, सबा का बच्चा सँभाले, सबा को सँभाले, ऐसे लोग चाहिए। इन्हें घर में बंदे नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ औरतें चाहिए और सनी को बहुत मज़ा आता है ऐसे औरतों में बैठ के, लड़कियों में बैठ के। यहाँ देखो बेटी खाला नाज़ा खाला बच्चा सँभाल रही है। बच्चा तो भैया पूरे टाइम फ्री में पल रहा है इनका और इस रूम में इतने गद्दे इतने सब बिछा रखे हैं, कपड़े सूखे हुए, ये इसका वो वाला रूम है जिसको ये कह रही थी जिसका ओरिजिनल बेडरूम था जो, जिसमें से कहा था कि सास-ससुर आएँगे फ्रेंड्स तो हम इसमें सोफ़ा कम बेड डाल देते हैं, वो यहाँ रह लेंगे। और अभी जब ये टॉयज़ खोलने बैठे हैं ना, तो इन्होंने खुद ही कहा है कि इतने सारे टॉयज़ हो गए ना, तो सनी से कहलवाया ये। सनी से कहलवाया है ताकि सास-ससुर को बुरा ना लगे, भई वो भी तो देखते होंगे ना, वो तो हैदर के चक्कर में ही देख लेते होंगे अभी। सनी के चक्कर में तो क्या ही देखते होंगे, वो हैदर के चक्कर में देखते होंगे कि हैदर दिखेगा। तो यहाँ सारे सामान, सारे गिफ्ट लेके बैठ गए और गिफ्ट किसने लगाए होंगे? इन लड़कियों ने ही लगाए होंगे कि भैया सारा अरेंज कर दो, देखो हम दोनों आ रहे हैं ठीक से या नहीं, पूरा मतलब सेट रेडी कर दो, तब हीरो-हीरोइन उठ के आएँगे, बैठेंगे, अपनी पोज़ीशन लेंगे और फिर अपनी डायलॉगबाज़ी शुरू करेंगे। इनके पास कोई कंटेंट नहीं था। सिर्फ़ ये एक-एक गिफ्ट खोल-खोल के दिखा रहे थे और ये कहते हैं भाई हमारे लिए देखो हैदर के लिए पहली बार गिफ्ट लाया है। भाई इतनी ज़ोर से इतना क्लियरली इसने बोला है कि पहली बार गिफ्ट लाए हैं और दिखा भी रही है। कहीं न कहीं इसने ताना मारा है कि देखो भाई पहली बार लाए हैं इतने दिन बाद, दूसरा कि सिर्फ़ यही गिफ्ट लाए हैं। क्योंकि ऐसा सिमिलर गिफ्ट तो और भी लोग लाए हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ने भैया बहुत हीरे जवाहरात दिए हों या सोना चांदी का कुछ दिया हो या कोई बड़ा आइटम दिया हो, टॉयज हैं। अच्छा है, इतना ही देना चाहिए, इतने के ही लायक है ये। लेकिन इसने ना पूरा शेड कर दिया कि ये तो भाई लाए हैं और ये देखो इतना-इतना ये बाकी और भी लाए हैं कि अंकित लाया था, अंकित और ट्विंकल लाए थे, वो लाए थे और फिर शीतल की इतनी तारीफ़ें। शीतल ने हमारे लिए बहुत किया, शीतल ने तो हमारे मदर केयर से भी जाके हमारे लिए सामान लेके आई और ये गिफ्ट भी दे के गई और फिर ये और वो। तो गिफ्ट में और सनी इतना खुश है फ्री के गिफ्ट पकड़ के, इतना खुश है उसको लगता है कि ये भी भैया सेलिब्रिटी बन चुका है और 4 दिन से ये सेम शर्ट पहन के घूम रहा है। बारिश में भीग भी आया है, खुशामदीद भी चला गया है, यहाँ पे भी पिछले मुझे लगता है सो भी जाता होगा और सुबह से उठ भी जा रहा है और इन्हीं कपड़ों में घूमे जा रहा है। और एक रिज़ा जो ग्रीन सूट में पिछले 3 व्लॉग में चल रही है। और यहाँ पे एक-एक गिफ्ट खोल के उसपे कमेंट्री भी तो देनी है ना, इसका तो हम यूज़ करेंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स आप बताना भैया। फ्रेंड्स ने ही इनकी ज़िंदगी चलाने का ठेका ले रखा है। एक तो फ्रेंड्स इनको सपोर्ट करें, फिर फ्रेंड्स इनके फालतू के क्वेश्चन का आंसर करें और फिर फ्रेंड्स इनके लिए इनको दुआएँ भी दें। तो भैया फ्रेंड्स ना सारे जाके फ्रेंड्स इनके घर के नीचे बैठ जाओ, काम-धाम छोड़ के। भैया इस औरत को सपोर्ट करना है जब तक ये व्लॉग बनाती रहेगी ना, मतलब पता नहीं कब तक बनाती रहेगी, तब तक हमारे पास कोई काम नहीं होना चाहिए, हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। बस हमें इन्हें सपोर्ट करना है, इनके लिए दुआ करनी है और इनके फालतू के क्वेश्चन का आंसर करना है। यही ज़िंदगी का एम होना चाहिए हमारा। और ये सनी जिसमें बेबी को लेके जाते हैं, एक्चुअली इंडिया में लेके जाते हैं, यहाँ पे तो मैंने देखा नहीं कभी भी ऐसा कुछ होता है।
बट इसमें लेके जाते हैं तो वो उसको फ्रेंड्स ये बताना इसको क्या कहते हैं? फ्रेंड्स मतलब दिन में अब एक ब्लॉग में 2-2 क्वेश्चन पूछ रही है कि एक बार भूल जाओ तो दूसरा वाला बता देना, इससे ज़्यादा मत लिखना। लेकिन आई एम सो ग्लैड कि इसके बेवकूफ़ फ्रेंड्स की ना थोड़ी-सी आँखें खुली हैं। मैं इसके कमेंट्स में जा रही थी तो ज़्यादा लोगों ने आंसर करा नहीं, अभी भी करा है, इसको बेबी का पता नहीं क्या जो भी कहते हैं, बेबी कवर कहते हैं जो भी है। बट मोस्टली लोगों ने सिर्फ़ मेहर के बारे में ही बोला है। अब ये इनका कोई फैन पेज वगैरह भी है, शोएका वोएका या कोई और भी होंगे 2-3, 3 के नाम लिए थे कि उन्होंने भी भेजा है। तो भैया फैन पेज भी हैं, उनको भी सपोर्ट करते हैं कि भई हमारा ना प्रोपेगेंडा करते रहो, ये पीआर है इनके। तो जो रेडिट पे या जो इधर-उधर जाके लोग इनके बारे में बड़ाइयाँ करते हैं ना या जो लोग बैश करते हैं ना रेडिट पे, उनके अगेंस्ट बोलते हैं और बोलते हैं ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, वो पीआर वाले लोग हैं, वो शोएका और जो 1, 2, 3 और जो इसने नाम बोले थे, उनके हैं। तो उनसे गिफ्ट भी बटोर लिए। बेचारे वो तो वैसे ही काम कर रहे हैं, अब ये पैसे देते होंगे, पक्का पैसे देते होंगे। आज की कंडीशन में तो इन्हें देना ही पड़ता होगा क्योंकि जिस तरीके से इनकी ट्रोलिंग हो रही है, इन्हें अपनी इमेज बचाने के लिए देना ही पड़ेगा। उधर दीपिका कक्कर का वो जो सर्जरी हुई है, उसकी न्यूज़ पता नहीं कहाँ बॉलीवुड शादीज़ और बॉलीवुड वाले जो भी 2-4 इंस्टा अकाउंट चलाते हैं, उनके पास जा रही है। वो भी अपना लगी पड़ी है भैया पीआर, तो इनको पीआर सपोर्ट तो चाहिए, अदरवाइज़ ये सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। अब यहाँ पे देखो रात हो रही है और ये अपना वो झूला-वूला ये सब दिखा रहे हैं, सनी बेवकूफ़ों की तरह एक्ट कर रहा है, इसका क्या करेंगे? इसका ये कपड़ा कहाँ जाता है? और ये शूट कर रही है रिज़ा, जो आप मिरर में क्लियरली देख सकते हो ग्लास डोर में। तो रिज़ा को लगा रखा है। अब बाकी लोग कहाँ हैं और रिज़ा क्यों इनकी असिस्टेंट बनी हुई है? अभी बच्चा भी सँभालेगी, शूटिंग भी कर रही है, भई बस करो ना, कितना रिज़ा को यूज़ करोगे? रिज़ा तो बेवकूफ़ है ही, महा बेवकूफ़ है। इसको तो चले जाना चाहिए मौदा अपनी माँ के साथ कि भैया बहुत हो गया। और बेटी खाला ऐसी है कि सबा इब्राहिम के सामने ज़बान नहीं निकलती, लेकिन महर के सामने बहुत निकलती है। भई इसको बच्चा मत देना, महर को बच्चा मत देना। और एक्चुअली मैंने महर के पास बच्चा देखा ही नहीं है। अब देखना मेरा ये पॉडकास्ट सुन के ये बच्चा देगी महर को, क्योंकि इतने दिनों में या तो रिज़ा लेके घूम रही है उसे या सारा के आस-पास है या बेटी खाला, नाज़ा खाला तो लेती ही हैं। लेकिन महर को ना इन्होंने हॉस्पिटल में दिया था और ना महर को अभी भी दिया है। तो महर के साथ जो ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना कि एक छोटी लड़की ले आए हैं, वो छोटी इतनी छोटी भी नहीं कि जिसको कोई समझ ना हो। वो एक तो उसको रिज़ा और सारा ऐसा अजीब-सा ट्रीटमेंट देते होंगे। रिज़ा तो एक परमानेंट नौकरानी है, लेकिन सारा को बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि वो मेहमान है ना, थोड़े दिन के लिए आई है, तो थोड़े दिन के लिए जो आएगा तो उसको उसकी माँ भी इज़्ज़त देगी क्योंकि उससे काम नहीं करवाएगी और बाकी लोग भी देंगे। तो रिज़ा तो वैसे ही इनसिक्योर रहती है सारा से कि वो पढ़ती भी अच्छा है, भई बॉडी-वॉडी भी उसकी ठीक है और वो मेहमानों की तरह इज़्ज़त से आती है, इज़्ज़त से जाती है, काम भी घर के फालतू के नहीं करती। तो रिज़ा अपना फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालती होगी? महर पे, क्योंकि महर की माँ नहीं है भई और पिताजी भी इनके रहमो-करम पे ही काम कर रहे हैं। जो सबा इब्राहिम का जो फार्म हाउस जिसे बोलते हैं प्लॉट सा है जिसमें वो सब्जियाँ-वब्जियाँ उगाते हैं, वो सँभालते हैं और वहाँ पे उन्होंने कमरा लगा बना रखा है, उसी में रहते हैं। तो मुझे इनके फैमिली डायनामिक्स ही नहीं समझ आते। तो वहाँ पे बेचारे वो रहते हैं तो क्या ही इनके अगेंस्ट बोलेंगे? उनको तो जब ऑर्डर मिलता होगा कि मेहर की ज़रूरत है तो भेज देते होंगे भई किसी के साथ भी जा रही है, किसी के साथ भी आ रही है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि पेरेंट्स कितने इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? एक ये पिताजी है रिज़ा और रेहान के पिताजी जिन्हें परवाह ही नहीं है, उन्होंने अपने खानदान के तीनों लोग मतलब यहाँ छोड़ दिए इनके भरोसे। एक वो उसके मामू हैं, उन्होंने महर को छोड़ दिया, भई कब आएगी, किसके साथ आएगी, कैसे होगा, क्यों छोड़ा है? उन्हें पता नहीं कि वहाँ पे क्या उसको कैसे नौकरानियों की तरह रखते हैं। और वहाँ सनी उस पे चढ़ा रहेगा और रिज़ा उस पे चढ़ी रहती होगी आई एम श्योर वो दिखा नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन और सबा भी उसको कौन-सा प्यार से ट्रीट करती है, जब उसको कोई नहीं दिख रहा तो उसके मुँह पे कैमरा डाल के तुम क्या कर रही हो? अब चलो भई 10-15 सेकंड तो निकल जाएँगे। तो ऐसे 17-18 मिनट का व्लॉग बना लेते हैं ये। अब यहाँ पे इसको याद है फादर्स डे है। और फादर्स डे पे अदरवाइज़ तो बड़ा अच्छा खासा सेलिब्रेशन करती, लगा देते रेज़ा, सारा और मेहर को कि भैया सेलिब्रेशन करना है, पूरा सजाओ घर और बैलून लगाओ और केक लाओ और पता नहीं क्या-क्या करो। वही ड्रामा, सरप्राइज़ का फ्लावर्स और ये सब शुरू हो जाता है, लेकिन ये डर गई है अभी। अभी ये सेलिब्रेशन करने में डरी हुई है। तो इसने भाभी जी को कॉपी कर लिया भैया सिंपल सा है, भाभी जी ने एक आइसक्रीम स्टिक पे लगा दिया हैप्पी फादर्स डे, मैं भी एक पेपर पे लगा दूँगी। जब भाभी जी ने नहीं मेहनत की तो हम भी मेहनत नहीं करेंगे, जो भाभी करेगी वो हम करेंगे। तो सनी ने ना रील लगाई हुई है और सबा ने रील लगाई है, बेसिकली दोनों ने शेयर्ड रील लगाई हुई है। तो हैप्पी फादर्स डे की। तो मैंने कमेंट्स देखे, तो यहाँ एक स्क्रीनशॉट लगाती हूँ 2 कमेंट्स का, आप देखना। तो किसी ने लिखा है, "ये फैमिली के मर्दों के पास बस यही काम बचा है
ये यहाँ बच्चा सँभाल रहा है और वहाँ वहाँ पे उसकी बीवी पति को प्रमोट कर रही है हॉस्पिटल में, मेरी कितनी सेवा की, कैसे बच्चा सँभाला, निकम्मे हस्बैंड है दोनों के बस। तो और किसी ने लिखा है, नल्ले तेरे बाप का फादर्स डे नहीं था। तो ये देखो, ये बिल्कुल सही लिखा है। इसका सनी के पिताजी का फादर्स डे नहीं था। सनी के पिताजी जो अभी यहाँ आए थे, वो फादर्स डे के दिन रुक जाते ना, फादर्स डे के दिन तक रुक जाते। भाई फादर्स डे तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इतने सेलिब्रेशन करने होते हैं कि कोई तुम मौका नहीं छोड़ते सेलिब्रेट करने का। जब भाभी आईसीयू में पड़ी है, किसी को ऑपरेशन हो रहा है, किसी की सर्जरी हो रही है, किसी को कैंसर हो रहा है, नहीं जी, इनके तो सेलिब्रेशन ही चलते रहते हैं। तो सनी के पिताजी के साथ इसे फादर्स डे नहीं मनाना था क्या? सनी के पिताजी इम्पोर्टेंट नहीं है क्या सनी के लिए? बच्चा हो गया तो बच्चा अपने पिताजी को दे रहा है जो कि सनी है, कि हैप्पी फादर्स डे, और वो बच्चा 3 हफ्ते का है। यहाँ पे हैप्पी फादर्स डे लिख के एक वो बुके लगा के इसे दे दिया कि भाई फ्रेंड्स हम देखो सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सनी का जो बाबा बन गया है वो सेलिब्रेशन तो करना ही पड़ेगा ना थोड़ा सा। और सनी को थार तो दे नहीं सकते, हमारा मन तो बहुत है, थार की चाबी भी रख देते हैं, लेकिन क्या करें, गालियों से डर लगता है आपकी। वो बात और है कि हमारी मोटी चमड़ी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद हम फिर से थार थार बात करने लग जाएंगे। और सनी यहाँ आ रहा है, ऐसे आ रहा है जैसे इनका ना 5-6 कमरों का घर है, कि घर में कुछ भी होता है तो इन्हें पता नहीं होता। ये बुके भी यही लाया होगा भाई, कौन जाके लेके आएगा? ये आधी रात को लड़कियां तो जा नहीं रही, और जाएंगी तो कार में जाएंगी, तो मोस्टली ये सनी ही लेके आया होगा कि ये बुके लिया ना, उसने पूछा होगा क्या काम है भाई, तो हैप्पी फादर्स डे मनाना है। तो ये सब इनके जो ढोंग और नकलीपन है ना, वो पब्लिक को पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहे हैं। और यहाँ पे पूरा बच्चा दिख रहा है, आंख भी दिख रही है उसकी, पर जरा सा इन्होंने कवर कर रखा है। तो इतना ड्रामा करने की जरूरत ही क्या है? तो मत दिखाओ बिल्कुल, हमें समझ आ जाएगा। लेकिन नहीं, अब जिसको नजर लगानी है वो आंखों से ही नजर लगाएगा क्या? वो तो पूरा देख के नजर लगा देगा। लेकिन नहीं। अच्छा, ये सीन है, इस सीन पे मुझे बात करनी है कि लास्ट सीन था, इसने दिखाया कि मेरी दोनों खालाएं यहाँ सो रही हैं, और कहती है सोते वक्त, जाते वक्त अपने रूम में, कि अच्छा चलो ठीक है, 5 बजे तुम्हें उठा देंगे, तुम्हारी ड्यूटी है। और इसने पिछले बार बोला था कि 7 बजे के बाद हम बच्चा नाजा खाला को देते हैं। तो ये रात के 1-2 बज रहा होगा, इससे पहले तो सोने नहीं वाले, चांस ही नहीं है। अब रात को, मतलब जो सुबह सुबह 5 बजे हैं, उठा देंगे, और नाजा खाला बच्चा संभालेगी, या बेटी खाला संभालेगी, या कोई भी संभाले इन चारों में से। लेकिन सबा इब्राहिम फिर तान के सोएगी। और यहाँ पे मेहर बैठी थी, वो नाजा खाला के पैर दबा रही थी। और नाजा खाला के पैर दबाने के लिए मेहर की क्या जरूरत है? नाजा खाला की खुद की बेटी यहाँ सोफे पे बैठ के आराम से टीवी देख रही है, और उन्हें शर्म नहीं आती कि एक बिन माँ की लड़की को तुम यहाँ पे ले आए, और बनते हो खालाएं, बनते हो कि हम तो इसकी माँ हैं, हम तो 3 माएं हैं। एक माँ तो नीचे अय्याशी करके पूरा फैल के अपने बेड पे सो रही होगी रेहान के साथ, वो तो अलग ही लेवल हो। कई लोग लिखते हैं कि इतने बड़े बच्चे को, या अम्मी जी को रेहान के साथ नहीं सोना चाहिए सेम बेड पे। चलो ठीक है, माँ बेटे वाला रिश्ता है, बट फिर भी अम्मी जी को अपना कंफर्ट सबसे ज्यादा प्यारा है। अम्मी जी को नहीं चाहिए कि भाई शोर शराबा हो, मेरी लाइफ में कोई डिस्कम्फर्ट हो, नहीं। यहाँ पे मेहर से पाँव क्यों दबाए? सबसे पहली बात तो मुझे इतना गुस्सा आया था ये देख के, कि एक तो उस लड़की को साइडलाइन कर रखा है, सारे घर के काम करवा रहे हो, आधी रात को उससे गुलाब जामुन बनवा रहे हो, और फिर उसको कोई घुमा फिरा नहीं रहे। जब जाती है ना लड़कियां शॉपिंग करने, तो सारा और रिजा जाती है, मेहर को यहीं पे छोड़ जाते हैं। यहाँ पे बेचारी बैठ के पाँव दबा रही है। सुबह उठ के बच्चा आ जाएगा, वो बच्चा रोएगा, तो हो सकता है बेटी खाला नाजा खाला मेहर को ही पकड़ा दे कि मेहर तू ही संभाल। और खुद की बेटी टीवी देख रही है। भैया पैर दबाने तो अपनी बेटी से दबाओ ना, पैर दबाने हैं तो सबा इब्राहिम से दबाओ, लेटे लेटे तो पैर दबा ही सकती है, दबा के दिखाओ जरा। तुम ये कहती हो कि हाँ भाई खाला है, खाला तो माँ समान होती है, कोई भी दबा देगा पाँव, पाँव दबाने में कोई नहीं है, ये आके सफाई पेश करेगी जरूर, क्योंकि बहुत लोगों ने इस चीज पे कॉल आउट किया है, और कहेगी आके नहीं फ्रेंड्स, खाला है तो माँ समान होती है, माँ के पाँव दबा दिए तो उसमें क्या हो गया? भाई माँ के पाँव दबा दिए, तुम दबाओ ना, तुम दबाओ अपनी दोनों खालाओं के पाँव अच्छे से दबाओ, आधा आधा घंटा। और वो बेचारी अंधेरे में बैठ के पाँव दबा रही थी, मतलब शर्म बिल्कुल ना बेच खाई है, और ढीठ हो गए हो जैसे ये है। इस चीज को ना रिपोर्ट करना चाहिए, चाइल्ड अब्यूज के अंदर आता है, क्योंकि ये एडल्ट नहीं है। मेहर इज नॉट एन एडल्ट, शी इज स्टिल अ चाइल्ड, और उनसे पैर दबाए जा रहे हैं। और खुद की बेटी बैठी हुई अय्याशी से टीवी देख रही है। भाई अपनी बेटी से दबा लो तो भी चल जाएगा, क्योंकि अपनी खुद की बेटी दबाएगी तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है, तुम उसे प्यार भी करते हो, पाँव दबा दे चल जाता है। लेकिन मेहर से कोई प्यार कर रहा है, मेहर से कोई बातें करता है, मेहर को कोई इज्जत दे रहा है? नहीं दे रहा। उसको तो ऐसा समझा हुआ है कि बोझ है। और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं ये लोग, दोनों खालाएं। और बेटी खाला का भी खूब जबान चलती है मेहर के अगेंस्ट, और बाकी लोगों के अगेंस्ट उनकी जबान नहीं निकलती है।
और बेटी खाला का वेट भी बढ़ गया। अभी यहाँ आई थी ना तब 2-4 महीने पहले, एक्चुअली 7-8 महीने हो गए इन्हें आए, तो पतली-दुबली थी, अब तो उनका भी वेट बढ़ गया है। और ऐसा उन्हें लग रहा है कि भई फ्री में हम तीनों पलते जाएँगे, क्या फ़र्क पड़ता है? नौकरी करते रहेंगे मेरे बच्चे, ऐसे तो क्या हो गया, फ्री में तो पल रहे हैं। लेकिन बेशर्मी है सबकी, पूरे खानदान की बेशर्मी है इनकी। बेटी खाला की भी बेशर्मी है, उनके हस्बैंड की तो महा बेशर्मी है, और बच्चों की भी बेशर्मी है। इतने बड़े-बड़े बच्चे हो गए हैं, उन्हें मना करना नहीं आता, उन्हें अपनी कंडीशंस रखनी नहीं आती, उन्हें कुछ करना नहीं आता। नहीं, और मेहर के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि वो आई है तो उसको ये नहीं कि अच्छे से ट्रीट करे, कि वहीं वहाँ पे उसकी स्टेप मॉम है, पता नहीं किस टाइप का ट्रीटमेंट मिलता होगा, और वहाँ पे उनके पास फाइनेंशियली आल्सो दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, तो यहाँ पे इनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो उसको थोड़ा घुमा-फिरा दे, अच्छे कपड़े दिलाएँ, अच्छा खाना खिलाएँ, रेस्टोरेंट्स वगैरह में ले जाएँ, ताकि उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहे, अच्छी मेमोरीज़ लेके जाएँ। ये नहीं कि उसको बिल्कुल नौकर की तरह पेल दिया दिन-रात, सुबह-शाम, और उसको बिल्कुल इग्नोर करके रखा है, और डर ही नहीं है किसी भी चीज़ का। सबसे बड़ी बात है, इंसान को जब डर खत्म हो जाता है ना अपने कर्मों का, तो वो इंसान इस तरह से हो जाता है कि अब मैं कुछ भी करूँगा, और कर्मों का पता नहीं फल कब मिलना है इसको, हम तो ईगरली वेटिंग फॉर इट कि इसको मिले जल्दी से। और सनी अपना बच्चा लेके फिर बैठ गया और ऐसा दिखा रहे हैं कि भैया बहुत ही, और ऐसे दबी-दबी आवाज़ में बोलती है, फ्रेंड्स आपको हमारा व्लॉग तो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सनी अपना बच्चा खिला रहा है। कल को यही बच्चा बड़ा होके मेहर के, रिज़ा के या सारा के पाँव दबाए, क्योंकि वो भी तो खाला ही हुई ना, तो इसको कितना अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा पता नहीं, लेकिन करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि बड़ा हो के बच्चा ना 10-12 साल का हो जाए तो ये तीनों खालाएँ बैठ जाएँ, ऐसे ही कि अब हमारे पाँव दबाओ, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज़ है भई, कहीं खालाएँ-वालाएँ थक जाती हैं, आराम करती हैं, तो फिर खालाओं के पैर दबाने होते हैं। तो ये बच्चा भी दबाए, ऐसा, ऐसा होना चाहिए। और सबा इब्राहिम को तो शर्म कर लेनी चाहिए, अपने भाई-भाभी को अप्रिशिएट करे कि पहली बार गिफ्ट लेके आए हैं, और गिफ्ट भी दिखा रही है कि भैया यही लाए हैं, इससे बढ़िया गिफ्ट तो और भी आए हैं हमारे पास। तो भाई में और बाकी लोगों में कोई अंतर नहीं है। तो गाइज़ इतना ही था मेरा ये पॉडकास्ट, लेकिन प्लीज़ आप कॉल आउट करिए इस चीज़ को, इग्नोर मत करिए, क्योंकि इग्नोर करेंगे ना तो इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कॉल आउट करेंगे तो शायद थोड़ा हो, ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, सफाई देने आ जाएगी बस मुंडी हिलाते हुए दोनों पति-पत्नी बैठ के हमेशा की तरह, नहीं फ्रेंड्स ऐसा नहीं था फ्रेंड्स, हम तो मेहर से बहुत प्यार करते हैं, और फिर एक अलग से ब्लॉग बना देगी कि मेहर को लेके गया सनी शॉपिंग कराने, और मेहर को 4 सूट दिलाए, और उसको मेहर को बिठा देंगे कि मेहर तुम बोलो हम तुम्हें ज़लील करते हैं, मेहर हम तुम बोलो हम तुमसे काम करवाते हैं, और मेहर बेचारी क्या बोलेगी? नहीं सालू अप्पी हमें तो अच्छा लगता है आपके यहाँ काम करना, हमें तो बहुत खुश हैं हम तो सालू अप्पी, वो सब बोल देगी। तो चलिए जी, देखते हैं कितने दिन और चलेगा इनका ड्रामा। आई होप जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, ताकि हमारा खून ना जले इस तरीके से। मुझे तो बहुत ही खराब लगता है जब मैं इस टाइप की हरकतें देखती हूँ ना। अपने पे व्लॉग बनाएँगे ना ये लोग, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो ये टॉर्चर करके और ये झूठ दिखा के जो व्लॉग बनाते हैं ना, इतने बड़ी मक्कारी करके, उसमें मुझे बहुत परेशानी होती है। तो चलिए बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।